दोस्तों, वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के उत्थान या उत्कर्ष के बारे में कि यह धर्म आगे की ओर कैसे बढ़ा। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में आप पता ही है कि यह धर्म छठी शताब्दी में जो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है यह धर्म का उत्थान हुआ था, विकास हुआ था या उत्कर्ष हुआ। सबसे पहली बात तो यह जानना है कि बौद्ध धर्म के उत्थान का या उत्कर्ष का जो पहला प्रमुख कारण आता है वो है धार्मिक स्थिति। मतलब इस धर्म की जो स्थिति थी वो काफी बेहतर या अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि बौद्ध धर्म से जो पहले वैदिक सभ्यता थे, वैदिक धर्म में काफी दोष पाए गए, वैदिक धर्म में काफी बुराइयां पाई गई, जिसके कारण लोग जो है वैदिक धर्म को छोड़कर जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश कर। अब बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का मतलब क्या है कि उनकी जो बातें थी, उनकी जो व्यक्तित्व थी वो काफी अच्छा था। लोगों को जो है यह धर्म जो है ना काफी सरल लग रहा था, काफी आसान लग रहा था, इसलिए जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और यह धर्म आगे की ओर बढ़ने लगा। कहने का मतलब है यह धर्म आगे की ओर धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया और तब तक शुरू हो गया यह धर्म का विकास होना तय हो गया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बुद्ध का व्यक्तित्व। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म के उत्थान का दूसरा प्रमुख कारण है बुद्ध का व्यक्तित्व। लोग जो है कुछ ऐसे चीजों, कुछ ऐसे क्वालिटी, कुछ ऐसे गुण देखते हैं जो उस धर्म में प्रवेश करते हैं। क्या जरूरत था, क्या वजह था कि बौद्ध धर्म को लोग ग्रहण कर रहे थे, क्या वजह था कि यह धर्म आगे की ओर बढ़ रहे थे? उसका मुख्य कारण है बुद्ध का व्यक्तित्व। मतलब गौतम बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो लोगों के अंदर में काफी प्रभावित हुआ। इनका बोलने का जो तरीका था, इनका जो बोलने का जो विचार था, जो इनका जो लोग सम्मान करने लगे, धीरे 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 लोग इनके अनुयायी बनने लगे, इनके करीब आने लगे। जब करीब आने लगे धीरे धीरे तो लोग, जाहिर सी बात है, जितने करीब आएंगे तो वह धर्म को ग्रहण करेंगे, और जब वह धर्म को ग्रहण करेंगे तो वह धर्म क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या है, बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ। अब देखिए तीसरा पॉइंट है जन भाषा का प्रयोग, मतलब जनता की भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म के उत्थान या उत्कर्ष का तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है जन भाषा का प्रयोग। आपको पता है कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। ये साधारण बोलचाल की भाषा थी, जनता की भाषा थी, आम भाषा थी। अब देखिए इसमें कोई नियम जटिलताएं नहीं थी, न कोई हार्ड बातें थी। इसमें जो भी उपदेश देते थे सीधा सीधी लोग को समझ में आ जाते थे, जनता को समझ में आते थे, सरल और आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करना क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया, और इस तरीके से बौद्ध धर्म का उत्थान होना संभव हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट है दोस्तों, राजकीय संरक्षण। आपको पता है कि कोई भी धर्म आगे की ओर बढ़ते हैं तो उनके राजा का भी हाथ होता है, वहां के लोगों का भी हाथ होता है। तो इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे राजकीय संरक्षण। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म के उत्थान का चौथा जो सबसे प्रमुख बातें निकल कर आता है वो है राजकीय संरक्षण। कहने का मतलब है कि इस धर्म को आगे की ओर बढ़ाने में सम्राट अशोक का नाम आता है, कनिष्क का नाम आता है, कालाशौक का नाम आता है, कि ये सभी लोग, ये जितने भी शासक थे, इनके और भी जो भी शासक थे, ये सभी लोग ने बढ़ चढ़कर अपने तन मन धन से अपनी जान को निछावर करके इस धर्म को आगे की ओर बढ़ाया था। आपको सम्राट अशोक की कहानी याद होगा कि उन्होंने, उनका जो है वह पहले मौर्य धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन उन्होंने मौर्य धर्म को त्याग करके, छोड़ के उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद जो है अपने तन और मन से, धन से इस धर्म का प्रचार प्रसार जो है वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना शुरू कर दिया। तो राजकीय संरक्षण के कारण भी जो है यह धर्म क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया, और ज्यादा से ज्यादा यह धर्म जो है भारत के कोने कोने में फैलना क्या हो गया, शुरू हो गया। इस तरीके से इस धर्म का विकास हुआ। अब लास्ट पॉइंट आता है बौद्ध संघ का योगदान। कहने का मतलब है इनके अलावा भी पॉइंट है, लेकिन हम जो कवर कर रहे हैं